तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए, आज का जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए चैप्टर है चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसमें जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही चैप्टर आप लोग का बचा हुआ, वो चैप्टर है चैप्टर 11.1। इस चैप्टर में हम लोग जो है चैप्टर 11.1 में हम लोग जानेंगे इसमें चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम लोग इस चैप्टर में यही तीन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है कि ये जो देख रहे हैं आप, ये जो त्रिज्या से जो ये जो चाप कटा हुआ है ना, ये एक चाप कटा हुआ है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है इसी को कहते हैं चाप की लंबाई। और आप लोगों को बता चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ही चाप की लंबाई का फार्मूला। जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप पूरे चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको जा कर के देख लें, तब आपको बेहतर समझ में आएगी। तो ये चाप की लंबाई निकालने का जो सूत्र होता है, ये चाप की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालने का जो फार्मूला होता है चाप की लंबाई का, θ/360 गुने 2πr। इस फार्मूला से हम लोग चाप की लंबाई को ज्ञात करते हैं। थीटा यहाँ का जो एंगल होता है इसको थीटा कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड, यहाँ पे एंगल जो क्रिएट होता है उसको थीटा कहा जाता है। अगर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो छोटा वाला त्रिज्यखंड है इसको लघु कहते हैं, ये जो बच गया इधर इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है जी। आप लोग को अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। तो ये जो छोटा वाला है इसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं और बड़ा वाला जो है इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 गुने πr²। और ये लघु वृत्तखंड का जो फार्मूला होता है इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ से यहाँ तक जब त्रिज्या मिला देंगे, ये दोनों त्रिज्या को जैसे ही मिला देंगे तो यहाँ एक त्रिभुज फॉर्म हो जाता है। अब ये त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जा कर के देख लें, वहाँ पे अच्छे से समझाया गया है कि कौन से फार्मूला का इस्तेमाल कब करेंगे। जब एंगल 60 डिग्री का होगा, कहीं 90 डिग्री का होगा, कहीं 30 डिग्री का होगा, कहीं 120 डिग्री का होगा, तो कौन से फार्मूला कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही देखने को मिलेगा। तो जाइए जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, वहाँ से इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो जा कर के आप देख लें। तो आइए चलते हैं चैप्टर पे बिना समय को गंवाते हुए। चैप्टर का पहला सवाल है, चैप्टर 11.1 का पहला सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ध्यान से समझिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है, और उस वृत्त में एक त्रिज्यखंड बना हुआ है और कितना डिग्री का कोण है, वहाँ पे 60 डिग्री का कोण है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले हम एक फिगर बना के आपको समझाते हैं। ये एक वृत्त है, इसके जो बीच में होते हैं, बीच में जो बिंदु होता है उसको कहते हैं केंद्र, इसको कहते हैं केंद्र, ठीक है जी। ये केंद्र हो गया। अब इसका त्रिज्या दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर। आइए इसकी त्रिज्या को मिलाते हैं। ये एक त्रिज्या, दूसरा त्रिज्या ये हो गया, ठीक है। ये जब त्रिज्या को जब हमने मिला दिया तो देखिए यहाँ पर एक त्रिज्यखंड फॉर्म हो गया। ये जो हुआ ये एक त्रिज्यखंड बन गया और इस त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। त्रिज्या का मान दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर
और इस त्रिस्खंड का ही क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, जिसका कोण यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है। कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो हमें दे दिया गया है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। जो दिया है r का वैल्यू यानी त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर है और थीटा का मान 60 डिग्री है। तो हमें सिंपल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देनी है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला थीटा बटे 360 गुने पाई r का स्क्वायर। तो आइए, थीटा का वैल्यू 60 बटे 360 गुने पाई का मान पता है आप लोगों को, पाई का मान 22/7। तो 22/7 गुने r स्क्वायर, r का मान 6 है तो 6 गुने 6। ठीक है जी, 1 0 कट गया, 6 के 36, 6 से 6 कट गया। अब इसको, अब 7 किसी से नहीं कटने वाला है, अब गुना करके लिख दीजिए। 22 गुने 6 करेंगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, जिसमें डिजिट रहे तो उसको वर्ग इकाई में ही लिखा जाता है, इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चतुर्थांश क्या होती है? चतुर्थांश पहले समझिए। चतुर्थांश एक वृत्त को 4 भाग में जब बांट देंगे तो ये 4 अंश हो गया एक वृत्त का। तो 4 अंश हो गया, तो इसका प्रत्येक अंश एक चतुर्थांश कहलाएगा। जैसे इसमें अगर पूछा जाए क्या कोई चतुर्थांश है, तो 1 2 3 और ये एक 4 चतुर्थांश है। ठीक है जी। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान से देखिए, ये भी तो एक त्रिज्या का ही भाग है। ठीक है जी, ये एक त्रिज्या से ही खंड हुआ है, इसको भी एक त्रिज्यखंड ही कहेंगे। और इसका फार्मूला सेम वही फार्मूला होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर। त्रिज्यखंड है तो यही फार्मूला लगेगा। लेकिन अब ये चतुर्थांश है तो ये चारों कोण मिलके 360, ऊपर से ये बराबर होती है तो ये सब 90 डिग्री करके थीटा हो जाता है। तो यहाँ 90/360 गुने पाई r का स्क्वायर। तो ये 9 चौका 36 कट गया, तो इसीलिए इसका फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर बटे 4। ठीक है जी। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला चतुर्थांश का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर बटे 4 सीधा, क्योंकि थीटा हमेशा चतुर्थांश का कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो 90 से 360 4 बार में कट जाएगा, इसलिए फार्मूला पाई r स्क्वायर बटे 4। तो आइए हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, इसमें हमको ना ही थीटा दिया है, थीटा का तो ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये चतुर्थांश है। चतुर्थांश का थीटा तो 90 डिग्री होता है और थीटा इसमें लगता ही नहीं क्योंकि फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर बटे 4। तो अब ये परिधि हमको दिया गया है, तो परिधि से तो बात बनने वाला नहीं है क्योंकि फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर बटे 4, यानी r का मान हमको चाहिए और इसमें r का मान गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग परिधि से इसका त्रिज्या को ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो आइए, सबसे फर्स्ट इसका दे दिया गया है वृत्त की परिधि दे दी गई है 22 सेंटीमीटर। और आपको पता होगा वृत्त की परिधि का फार्मूला
2πr, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना ना भूलें, वहाँ जाके देख लीजिए, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए फार्मूला होता है वृत्त का परिधि का 2πr और वो दे दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 2πr के साथ जो है ये गुना में है, उधर जाएगी तो भाग में, तो r बराबर 22 भाग मतलब बटे में लिख दीजिए 2π। अब पाई का मान रख दीजिए 22/2 गुने पाई का मान 22/7, ये ऊपर चल जाएगा। अब ये 22 से 22 कट गया तो बच गया 7/2 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ये त्रिज्या हमें ज्ञात हो गई। अब त्रिज्या अगर निकल गया तब इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है जी, आइए इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। चलिए अब निकाल दीजिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फार्मूला πr²/4। ठीक है, चलिए लगा दीजिए। पाई का मान 22/7 गुने r², r का मान है 7/2, तो यहाँ रख दीजिए, स्क्वायर है तो 2 बार 7/2 गुने 7/2, उसके बाद नीचे में है 4 तो गुने 4। ठीक है जी, ये हो गया 22/7, पाई का मान, r का मान 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे और बटे 4 तो नीचे में लिख दिया। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 22 11 बार में, अब नहीं कटेगी तो गुना कर दीजिए, ऊपर में 11 सते 77 बटे नीचे में 4 दूनी 8, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, घड़ी में 2 प्रकार की सुई होती है, एक मिनट की सुई और एक घंटे की सुई। तो आपको पता होगा घंटे की सुई जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है और मिनट की सुई थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है जी, तो जो मिनट की सुई है, ध्यान दीजिएगा, जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये हमारी मिनट की सुई है, ठीक है, ये है 14 सेंटीमीटर लंबा। हमें घंटे की सुई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, तो हम लोग मिनट की सुई के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो ये मिनट की सुई की लंबाई दे दिया गया है और इसकी लंबाई दे दिया गया है, कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब ये सुई 5 मिनट, जब ये सुई 5 मिनट हिलेगा, यानी आपको पता होगा जब मिनट 5 मिनट हो जाता है, अगर सुई 12 पर है तो वो चल के 1 पर आ जाएगी। ठीक है जी, यही सुई जब ये 12 पर है 5 मिनट के बाद ये सुई 1 पर आ जाएगी। समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए एक बार। बढ़िया लग रहा है तो बिल्कुल एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए सब लोग। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। तो अगर ये 5 मिनट की सुई चलेगी तो ये 12 से 1 तक जाएगी। सभी को पता है ये घड़ी में जब 5 मिनट होता है तो एक अंक से लगातार दूसरे अंक पर पहुंच जाती है। अगर 1 पर सुई होगी तो वो कहाँ चल जाएगी, 2 पर, 2 पर होगी तो कहाँ चल जाएगी, 3 पर। ठीक है, मतलब 5-5 मिनट का गैप होता है। अब ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचा उसके बारे में पूछ रहा है। ये 5 मिनट में ये जो क्षेत्रफल जो इसने जो घेर लिया, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम मिनट की सुई को एक त्रिज्या मान लें,
ठीक है। अगर 1 मिनट की सुई को हम क्या मान लें, त्रिज्या मान लें, तो बताइए ये त्रिज्या जब एक बार घूम जाएगा तो विवृत्त बनेगा, है ना। तो अगर ये 5 मिनट ही चला तो ये एक त्रिज्या और इधर से भी एक त्रिज्या, तो ये क्या, ये जो खंड हुआ ये कौन सा खंड कहलाएगा, त्रिज्य खंड, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके लिए क्या मालूम है, अगर हम मिनट की सुई को r मान लें तो मिनट की सुई की लंबाई हमको मालूम है कि ये 14 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये r का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लीजिए मिनट की सुई की लंबाई दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और यही जो मिनट की ही सुई की लंबाई है यही हो जाएगा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो त्रिज्यखंड होगा इसका r, ठीक है जी। अब आगे अब देखेंगे कि अब हमको तो थीटा चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए, अब 5 मिनट में कितना एंगल क्रिएट करेगा उसको देखते हैं। तो आपको पता होगा कि जब ये एक बार राउंड मार देता है पूरा तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो एक बार जब राउंड मारता है तो 60 मिनट होता है। मिनट की सुई जब एक बार पूरा गोल घूम जाएगी तो ये 60 मिनट होता है, और हमको यहाँ 5 मिनट में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 5 मिनट में कितना कोण बनेगा उसको निकाल लेंगे। तो लिखेंगे चूँकि 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है जी, ये जब पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए पहले 1 मिनट में कितना कोण बनेगा उसको निकाल लेते हैं, 360/60। इसीलिए ये 5 मिनट में पूछ रहा है तो हम 5 मिनट में निकालेंगे 360/60 गुने 5, कटा दीजिए, 6 पंचे 30, 6 के 36, 6 के 36, तो 6 पंचे 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यानी 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बनने वाली है, ठीक है। अब बताइए r का मान मालूम हो गया, थीटा का भी मान मालूम हो गया, क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से, बिल्कुल निकाल देंगे। तो आइए चलिए थोड़ा इस सबको साइड कर लेते हैं। चलिए अब लिखिए कि मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ये फार्मूला हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने πr²। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो 30/360 गुने पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू मिनट की सुई की लंबाई 14 गुने 14, 1010 3 से 12 तिया 36। अब यहाँ 7 से 7 दूनी 14, अब 2 से 12 6 बार में, फिर ये 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, अब नहीं कटेगी, अभी गुना कर दीजिए, 22 और 7 को गुना करेंगे तो 22 सत्ते 154 बटे नीचे में 3, तो आंसर हो जाएगा 154/3। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं तो आप लोग जो है एकदम वहाँ पे गर्दा मचा के आ जाइएगा, ठीक है।